भक्ति करते छूटे मेरो प्राणे, प्रभु जी आवरे मांगो। रहे जन्मो जन्मो तेरो साथे, प्रभु आवरे मांगो। रहे जन्मो जन्मो तेरो साथे, प्रभु आवरे मांगो। तेरा मुखड़ा मनोहारे देखा करूं, तेरा मुखड़ा मनोहर मैं देखा करूं। राते दिन मैं भजन तेरी गाया करूं, राते दिन मैं भजन तेरा गाया करूं। सांसे सांसे जपूं तेरो नामो, प्रभु आवरे मांगो। भक्ति करते छूटे मारो प्राणे, प्रभु आवरे मांगो। मेरी आशा निराशा प्रभु करेना नहीं, मेरे अवगुण हृदय प्रभु धरेना नहीं। मेरी आशा निराशा प्रभु करेना नहीं, मेरे अवगुण हृदय में प्रभु धरेना नहीं। रहे अंते समय तेरा नाम, प्रभु जी आवरे मांगो। रहे अंते समय तेरा नाम, प्रभु जी आवरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो प्राणे, प्रभु जी आवरे मांगो। मेरे पाप और ताप को दूर करो, अपने बालक का प्रभु दुख हरो। मेरे पाप और ताप को दूर करो, अपने बालक का प्रभु दुख हरो। ये दो आँखों में दर्शन आज, प्रभु जी आवरे मांगो। दे दो आँखों में दर्शन आज, प्रभु जी आवरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो प्राणे, प्रभु जी आवरे मांगो। सांसे सांसे जपूं तेरो नामो, प्रभु जी आवरे मांगो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित माते बंधु सखा हमारे, पित मातु बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम विष्णुवे नमः। आज विष्णु पुराण से मैं आपको अध्याय 3 और 4 की कथा बतलाने वाली हूँ। किस प्रकार सृष्टि का निर्माण और किस चीज से क्या हुआ उत्पन्न।
विष्णु पुराण में आज मैं आपको बतलाने वाली हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए कथा, धीरे धीरे सुनेंगे तो सब समझ भी आएगी। पहला और दूसरे अध्याय में मैंने बतलाया कि भगवान विष्णु के माध्यम से ही सब कुछ किस प्रकार उत्पन्न होता है और किस प्रकार से पालन होता है और किस प्रकार से अंत में वो संहार करके स्वयं जाके योग निद्रा में सो जाते हैं और जब फिर उठते हैं तब फिर रचना शुरू करते हैं। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश का रूप धारण करते हैं। यह विष्णु पुराण में बतलाया गया है। आइए बिना विलंब किए तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं। भारतवर्ष का विवरण विस्तार। प्रमुख पर्वत 9 विभाग, भारत का प्रमुख नदियां और पर्वत राष्ट्र, अन्य वर्षों पर श्रेष्ठता, विशेष रूप से धार्मिक कार्यों के केंद्र के रूप में स्थलाकृतिक सूचियां, समुद्र के उत्तर में तथा बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, क्योंकि भारत के वंशज यहीं रहते थे। यह 9000 लीग तक फैला हुआ है तथा कर्मों की भूमि है, जिसके फल स्वरूप मनुष्य स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भारत में 7 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं: महेंद्र, मलय, सहा, शुक्तिमत, त्रच्छ, विंध्य और परिपात्र। इस क्षेत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है या कुछ मामलों में तो भव से मुक्ति भी मिल जाती है, या फिर मनुष्य यहाँ से पशु की स्थिति में चले जाते हैं या नरक में गिर जाते हैं। स्वर्ग मुक्ति मध्य आकाश में या भूमिगत लोकों में स्थित अवस्था यह अस्तित्व में आती है तथा कर्मों का जगत ब्रह्मांड के किसी अन्य भाग का नाम नहीं है। हमारे शास्त्र भी यही प्रमाणित करते हैं कि भारतवर्ष से अच्छा कोई भूमि नहीं है। भारत की भूमि जो है, भारतवर्ष 9 भागों में विभाजित है, जिनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वे हैं इंद्रदीप, कसेरुमाट, ताम्रवर, कभिस्तमठ, नागदीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण। अंतिम या 9वां द्वीप समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन तक फैला हुआ है। भारत के पूर्व में किरात बर्बर रहते थे, पश्चिम में यवन रहते थे तथा मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते हैं, जो अपने अपने कर्म, यज्ञ, शास्त्र, व्यापार, सेवा में लगे रहते हैं। शतद्रु, चंद्रभागा और अन्य नदियां हिमालय की तराई से बहती हैं। वेद, स्मृति और अन्य नदियां पवित्र पर्वत से नर्मदा और सुरसा, विंध्य पहाड़ियों से तापी, अश्विनी और निर्विंध्या, त्रच्छ पर्वत से गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी इत्यादि, शाह पर्वत से कृतमाला, ताम्रपर्णी इत्यादि मलय पर्वत से, ऋषामा, ऋषिकुल्या इत्यादि महेंद्र से तथा ऋषिकुल्या कुमारी इत्यादि शुक्तिमत पर्वत से। यह सब विस्तार कैसे है भारतवर्ष का, उसके बारे में बतला रहे हैं। ऐसी नदियों तथा छोटी नदियों की संख्या तो अनंत है तथा इनके सीमावर्ती देशों में अनेक राष्ट्र निवास करते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्र हैं कुरु और पांचाल। मध्य प्रदेश कामरूप के लोग पूर्व में पुंड्र, कलिंग और मगध और दक्षिण राष्ट्र दक्षिण में है। सुदूर पश्चिम में सौराष्ट्र, सूर, भीर, बुर्द, कारुस और मालव। पारिपत्र पर्वत पर निवास करने वाले लोग सौवीर, सौ, न्याध, हूण, साल्व, साकल, आंध्र, राम, भ्रष्ट, पारसिक आदि ये राष्ट्र ऊपर वर्णित नदियों का पानी पीते हैं और अपनी सीमाओं पर सुखी और समृद्ध होकर निवास करते हैं। भारतवर्ष में चारों युगों कृत, त्रेता, द्वापर और कली का क्रम चलता है। पुण्य आत्मा, तपस्वी
कठोर तपस्या करते हैं, भक्त जन यज्ञ करते हैं तथा दान वितरित किया करते हैं। यह सब दूसरे लोक के लिए होता है। जम्बू द्वीप में यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु जी की पूजा यज्ञीय अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती है। अन्य रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। इसलिए भारत जम्बू द्वीप के सभी भागों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ कर्मों की भूमि है। अन्य सभी केवल भोगों के स्थान हैं। कई हजार जन्मों के पश्चात तथा बहुत से पुण्यों को संचित करने के पश्चात ही जीव कभी कभी भारत में मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। यह तो देवता स्वयं ही कहते हैं। वे लोग धन्य हैं जो देवताओं की योनि से भी भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि यही स्वर्ग के सुखों को या परम मोक्ष देने का महान आशीर्वाद मार्ग प्रदान करता है। वे लोग धन्य हैं जो अपने सभी कर्मों के अप्राप्त फल को महाब्रह्मा और सनातन भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं और उसी कर्म भूमि में निवास किया करते हैं जो उनका भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। हम नहीं जानते कि जिन कर्मों के कारण हमें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है उनका पूर्ण फल कब मिलेगा तथा हमें पुनः भौतिक कारावास कहाँ मिलेगा, परंतु हम यह जानते हैं कि वे मनुष्य भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में पूर्ण क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। ऋषि कहते हैं, हे मैत्रेय, मैंने तुमसे जम्बू द्वीप के 9 भागों का संक्षेप में वर्णन किया है, जो 1,00,000 योजन विस्तार वाला तथा जो उसी परिमाण वाले खारे पानी समुद्र के मानो कंगन से घिरा हुआ है। यह कथा समाप्त होती है। विष्णु पुराण की कथा 3रा अध्याय समाप्त होता है। आइए 4थे अध्याय की ओर चलते हैं। ऋषि आगे कहते हैं, प्लक्ष, शालमल, कुश, कौच, शाक और पुष्कर आदि अन्य द्वीपों के राजाओं, विभागों, पर्वतों, नदियां और निवासियों का विवरण, उनको अलग अलग करने वाले समुद्रों का ज्वार भाटे का, पृथ्वी की सीमा का, लोकालोक पर्वत का संपूर्ण विस्तार, जिस प्रकार जम्बू द्वीप चारों ओर से खारे पानी के सागर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार वह महासागर प्लक्ष नामक द्वीपीय महाद्वीप से घिरा हुआ है, जिसका विस्तार जम्बू द्वीप से दुगना है। मेधातिथि को प्लक्ष का राजा बनाया गया था तथा उनके 7 पुत्र थे, शांतभय, शिशिर, सुखदय, आनंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव, तथा द्वीप को उनके बीच विभाजित कर दिया गया था तथा प्रत्येक विभाग का नाम उस राजकुमार के नाम पर रखा गया था जिनके अधीन वह विभाग था। विभिन्न राज्य कई पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए थे, जिनके नाम क्रमशः गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्बी, सोमक, सुमानस और वैभ्राज थे। इन पर्वतों में पाप रहित निवासी सदैव दिव्य आत्माओं और देवताओं के साथ निवास किया करते हैं। इनमें अनेक पवित्र स्थान हैं और वहाँ के लोग दीर्घ काल तक चिता और पीड़ा से मुक्त रहते हैं तथा निर्बाध सुख का आनंद लेते रहते हैं। लक्ष्य के 7 प्रभागों में 7 नदियां हैं जो समुद्र में घिरी रहती हैं, जिनके नाम मात्र ही पाप को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं। वे हैं अनुत्राप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुक्राता। ये प्लक्ष द्वीप की प्रमुख नदियां और पर्वत हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे सामने गिनाया है, किंतु इनके अतिरिक्त भी हजारों अन्य हैं जो नहीं गिना जा सकता। जो लोग उन नदियों का जल पीते हैं वे सदैव संतुष्ट और सुखी हैं। उनमें ना तो कभी कमी आती है, ना कभी वृद्धि होती है, ना ही
चारों युग के समान ही चक्रों का क्रम इन वर्षों में देखा जाता है। यहाँ समय का स्वरूप त्रेता या रजत युग के समान ही है। लक्ष्य के लेकर शाक तक 5 दीपों का योग्य ब्राह्मणों की आयु 5000 वर्ष की होती है तथा धार्मिक पुण्य विभिन्न जातियों और वर्णों में विभाजित होता है। जातियों को आर्य, कुरु, विवासा और भावी कहा जाता है, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के समान हैं। इस द्वीप में एक विशाल अंजीर का वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष के समान आकार का है और इस द्वीप को वृक्ष के नाम से लक्ष्य कहा जाता है। हरि जो सर्वज्ञ हैं, सर्वस्व हैं तथा सबके रचयिता हैं, इसी महाद्वीप में सोम चंद्रमा के रूप में पूजे जाते हैं। लक्षद्वीप एक चक्र की तरह गुण के समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका विस्तार भूमि के बराबर ही है। हे मैत्रेय, यह लक्षद्वीप का संक्षिप्त वर्णन मैंने तुम्हारे सामने किया, और क्या सुनना चाहते हो? तब मैत्री कहते हैं कि हे ऋषि, आपके मुख से इतना सब सुनकर मुझे और जिज्ञासा हो रही है। आप सब मुझे बतलाइए, आगे क्या है? नायक वपुस्मत अगलेया शालमल द्वीप का राजा था, जिसके 7 पुत्र ने भी 7 वर्षों या विभागों का पद नाम दिए गए हैं। उनके नाम थे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैदूत, मानस और सुप्रभा। इच्छु समुद्र शाल्मल नामक महाद्वीप से घिरा हुआ है, जो उससे दुगना बड़ा है। वहाँ 7 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जो बहुमूल्य रत्नों से भरपूर हैं तथा वर्ष को एक दूसरे से अलग करती हैं, तथा वहाँ 7 प्रमुख नदियाँ भी हैं। ये पर्वत कुमुद, उन्नत, वलाहाका, द्रोण, औषधियों से भरपूर कंक महिषा और कंककुदत्त कहलाते हैं। ये नदियां हैं योनि, तोया, वितरणा, चंद्रा, शुक्ल, विमोचनी और निवृत्ति। इनका जल पापों को धो देता है। इस द्वीप के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें क्रमशः कपिला, अरुण, पीत और रोहिता या पीली, बैगनी, पीला और लाल कहा जाता है, सभी वस्तुओं की अविनाशी आत्मा भगवान विष्णु की वायु के रूप में पवित्र अनुष्ठानों के साथ पूजा किया करते हैं और देवताओं के साथ लगातार संगीत का आनंद लेते हैं। इस द्वीप में एक बड़ा शाल्मली रेशमी कपास वृक्ष उगता है और इसी कारण इसका नाम शाल्मली पड़ा है। यह द्वीप सुरा सागर यानी शराब का सागर से घिरा हुआ है, जो इनके बराबर ही फैली हुई है। सुरा सागर पूरी तरह से कुश द्वीप से घिरा हुआ है, जो पूर्ववर्ती महाद्वीप से हर प्रकार से दुगना बड़ा है। राजा ज्योतिष्मत के 7 पुत्र थे, उभृद, वेणुमान, ईश्वर्थ, लवण, घृति, प्रभाकर और कपिल, जिनके नाम पर द्वीप के 7 भागों या वर्षा को आदि कहा जाता है। वहाँ दैत्यों और दानों के साथ साथ मनुष्य जाति भी निवास करती है। साथ ही स्वर्ग और देवताओं की आत्मा भी वहाँ निवास करती हैं। अपने अपने कर्तव्यों के प्रति लगनशील 4 जातियाँ को दमी, सुष्मी, स्नेहा और मनदेहा कहा जाता है, जो अपने विभिन्न कार्यों के निर्वहन में उन पर लगाए गए दायित्वों से मुक्त पाने के लिए ब्रह्मा के रूप में जनार्दन की पूजा करते हैं और इस प्रकार उन अप्रिय कर्तव्यों से छूट जाते हैं, जो लौकिक पुरस्कारों की ओर ले जाते हैं।
इस द्वीप में 7 मुख्य पर्वत हैं: विद्रुमा, हेमशैल, धुति, मान, पुष्पवान, कुशेश्या, हरि और मंदार तथा 7 नदियां हैं: धुतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विशुद्धमा, महावान्या, सर्व पाप हरणा। इनके अतिरिक्त यहाँ अनेक छोटी नदियां और पर्वत भी हैं। कुश द्वीप का नाम वहाँ उगने वाली कुश घास के झुंड से पड़ा है। यह घृत सागर, मक्खन के सागर से घिरा हुआ है, जिसका आकार महाद्वीप के बराबर है। घृत सागर कौच द्वीप से घिरा हुआ है, जो कुश द्वीप से दुगना बड़ा है। इस द्वीप का राजा कीर्तिमान था, जिनके पुत्र और उनके नाम पर रखे गए 7 वर्ष थे: कुशल, मलंग, कृष्ण, पीवर, अंधकारिक, मुनि और दुदुम्बी। देवताओं और देवात्माओं को प्रसन्न करने वाले 7 सीमा पर्वत हैं: कौच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, पुंडरीकवन, दुदुम्बी और महाशैल। इनमें से प्रत्येक पर्वत अपने से पहले वाले पर्वत से दुगना ऊंचा है, उसी प्रकार जैसे प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले से दुगना बड़ा है। वहाँ के निवासी बिना किसी भय के रहते हैं तथा देवताओं के समूह के साथ संगति भी करते हैं। ब्राह्मणों को पुष्कर, क्षत्रिय को पुष्कल, वैश्यों को धन्य और शूद्रों को त्रिय कहते हैं। वे अनगिनत नदियां का पानी पीते हैं, जिनमें से मुख्य हैं गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका। मानव जाति के रक्षक भगवान विष्णु की पूजा वहाँ लोग करते हैं, पवित्र अनुष्ठानों के साथ रुद्र के रूप में भी करते हैं। कौच भी उसी प्रकार के विस्तार वाले दही के समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह भी शाक द्वीपों से घिरा हुआ है। शाक द्वीप के राजा भव्य के पुत्र, जिनके नाम पर इसके वर्ष नामित किए गए थे, जलद, कुमार, सुकुमार, मणिचक, कुसुमोद, मौदाकी और महाद्रुम थे। देशों को अलग अलग करने वाले 7 पर्वत थे: उदयगिरि, जलधारा, रेवतक, श्यामा, अंबिके, राम्या और केसरी। वहाँ एक विशाल शाख वृक्ष है, जिसके पास सिद्ध और गंधर्व लोग रहते हैं तथा जिनके पत्तों के ही लेने से उत्पन्न वायु आनंद फैलाती है। इस महाद्वीप की पवित्र भूमि पर 4 जातियां निवास करती हैं। इनकी 7 पवित्र नदियां, जो सभी पापों को धो देती हैं, वे हैं सुकुमारी, कुमारी, नलनी, धेनुका, इच्छु, वेणुका और प्रभस्ती। इस द्वीप में सैकड़ों हजारों छोटी छोटी नदियां हैं, पर्वत हैं और जलदा तथा अन्य भागों के निवासी इंद्र के स्वर्ग से पृथ्वी पर लौटने के बाद आनंद पूर्वक उन जलों को पीते हैं। उन 7 जनपदों के धर्म का कोई भी उल्लंघन नहीं होता है, कोई भी विवाद वहाँ नहीं होता है तथा धर्म से कोई भी विचलन नहीं होता। मृग ब्राह्मण जाति का है, मागध क्षत्रिय जाति का है, मानस वैश्य जाति का है तथा मंडग शूद्र जाति का है। और इनके द्वारा भगवान विष्णु की पूजा सूर्य के समान विधि पूर्वक की जाती है। शाक्य द्वीप क्षीर सागर से इस प्रकार घिरा हुआ है जैसे यह एक बाजूबंद से, और यह समुद्र उस महाद्वीप के बराबर चौड़ा है जिसे यह घेरे हुए है। क्षीरोद सागर या दूध का सागर 7वें द्वीप पुष्कर से घिरा हुआ है, जो शक द्वीप से दुगना बड़ा है। सावना, जिसे इसका शासक बनाया गया था, उसके 2 बेटे थे, महावीर और धातिकी, जिनके नाम पर पुष्कर के 2 वर्ष रखे गए।
इन्हें मानसोत्तर नामक पर्वत की एक विशाल श्रृंखला द्वारा विभाजित किया गया है, जो एक वृत्ताकार दिशा में चलती है, एक बाहरी और एक आंतरिक वृत्त बनाती है। यह पर्वत 50,000 योजन ऊंचा और इनका ही इतना ही चौड़ा है। यह द्वीप को बीच में कंगन की भांति 2 भागों में विभक्त किया जाता है और ये दोनों भाग भी उस पर्वत के समान गोलाकार के हैं जो उन्हें अलग करता है। इन दोनों में महावीर वर्ष मानसोत्तर की परिधि से बाहर है तथा धात की उसके भीतर स्थिति है तथा दोनों में दिव्य आत्माएं और देवता निवास करते हैं। पुष्कर में ना तो कोई पर्वत है, ना ही कोई नदी है। इस द्वीप में रहने वाले मनुष्य रोग और शोक से मुक्त होकर, क्रोध और स्नेह से अप्रभावित होकर 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वहाँ ना तो कोई पुण्य है और ना ही कोई पाप है, कोई हत्यारा है, ना ही कोई मारा गया है। वहाँ ना ही ईर्ष्या है, ना ही कोई दोष है, ना ही कोई भय है, ना ही कोई घृणा है, ना लोभ है और ना ही नैतिक दोष है। कोई सत्य ना कोई असत्य है। वहाँ भोजन अपने आप उत्पन्न होता है और वहाँ के सभी निवासी हर स्वाद के भोजन पर पेट भरते हैं। वहाँ के मनुष्य वास्तव में देवताओं के समान ही प्रकृति के हैं तथा उनके रूप और स्वभाव में भी एक जैसे ही। वहाँ जाति या व्यवस्था का कोई भेद नहीं है। वहाँ कोई निश्चित संस्थाएं नहीं है, ना ही लाभ के लिए कोई अनुष्ठान किया जाता है। तीनों वेद, पुराण, नीति शास्त्र, राजनीति और सेवा के नियम से अज्ञात हैं। वहाँ पुष्कर वस्तुतः अपने दोनों प्रभागों में एक पार्थिव स्वर्ग है, जहाँ काल अपने सभी निवासियों को सुख प्रदान करता है तथा वह रोग और क्षय से मुक्त रहते हैं। इस द्वीप पर एक वृक्ष उगता है जो ब्रह्मा का विशेष निवास है और इसमें निवास करते हैं तथा देवताओं और दानव द्वारा पूजित है। पुष्कर में पानी के समुद्र से घिरा हुआ है जो उस महाद्वीप के बराबर विस्तार किया हुआ है जिसका वहाँ स्थित है। इसी प्रकार 7 द्वीप महाद्वीप क्रमशः 7 महासागरों से घिरे हुए हैं तथा प्रत्येक महासागर और महाद्वीप का आकार क्रमशः अपने पहले के महासागर से अलग दुगना है और सभी महासागरों में जल की मात्रा सदैव एक समान रहती है तथा कभी ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है, किंतु जैसे ही कहाड़ में रखा जल ऊष्मा के साथ मिलकर फैलता है, उसी प्रकार चंद्रमा के बढ़ने पर महासागर का जल भी बढ़ता है। पानी हालांकि वास्तव में ना तो अधिक है और ना ही कम, चंद्रमा को बढ़ने या घटने के साथ फैलता या सिकुड़ता है। विभिन्न समुद्रों के पानी का उतार चढ़ाव 500 इंच के करीब है। मीठे पानी के समुद्र के पार उससे दुगने विस्तार वाला एक क्षेत्र है। वहाँ की भूमि सोने की है तथा जहाँ कोई जीव नहीं रहता है, वहाँ से लोकालोक पर्वत फैला हुआ है जो 10,000 योजन चौड़ा और उतना ही ऊंचा है और उसके आगे चारों ओर सदा अंधकार छाया रहता है। वहाँ अंधकार पुनः अंडे के खोल से घिरा हुआ है। हे मैत्री, यह पृथ्वी ऐसी ही है जो अपने महाद्वीप पर्वतों तो समुद्र और बाहा अवतरण सहित 50 करोड़ योजन तक फैली हुई है। यह समस्त प्राणियों की माता और आत्री है, समस्त लोकों का आधार है तथा तत्वों में प्रधान है। यह था विष्णु पुराण का 4वां अध्याय। आइए 5वें अध्याय की ओर चलते हैं। पृथ्वी के नीचे पाताल के 7 क्षेत्र में से एक नारद द्वारा पाताल की स्तुति शेषनाग का विवरण
खगोल विज्ञान और ज्योतिष के प्रथम शिक्षक पराशर। मैत्रेय, पृथ्वी की सतह का विस्तार इस प्रकार से तुम्हारे समक्ष वर्णित किया गया है। सतह के नीचे इसकी गहराई 70,000 योजन बताई गई है, जिसमें पाताल के 7 क्षेत्र में से प्रत्येक 10,000 योजन नीचे तक फैला हुआ है। ये 7 योग मुनि अतल, वितल, नितल, गभस्थित, मत्र, महातल, सुतल और पाताल कहलाते हैं। उनकी मिट्टी अलग अलग तरह से सफ़ेद, काली, बैंगनी, पीली, रेतीली, पथरीली और सोने की है। वे शानदार महलों से सुशोभित होते हैं, जिनमें कई दानव, दैत्य, यक्ष और महान नाग देवता निवास करते हैं। उन लोकों के आकाश में लौटने पर नारद मुनि ने देवताओं के बीच घोषणा की कि पाताल इंद्र के स्वर्ग से अधिक रमणीय है, यानी बहुत सुंदर है। ऋषि ने कहा, पाताल की तुलना किससे की जा सकती है, जहाँ नागगण चमकीले, सुंदर तथा आनंद प्रदान करने वाले रत्नों से सुसज्जित हैं। कौन पाताल में आनंदित नहीं होगा, जहाँ दैत्यों और दानवों की सुंदर पुत्रियां विचरण करती हैं और सब तपस्वी लोग को भी मोहित कर लेती हैं, जहाँ सूर्य की किरणें दिन में गर्मी नहीं बल्कि प्रकाश फैलाती हैं और जहाँ चांद रात में ठंड के लिए नहीं बल्कि रोशनी के लिए चमकता है, जहाँ दानव के पुत्र स्वादिष्ट भोजन और मजबूत मदिरा का आनंद लेते हुए खुश हैं, लेकिन यहाँ नहीं जानते कि समय कैसे बीत जाता है। वह सुंदर वन, नदियाँ और झीलें हैं, जहाँ कमल खिलते हैं और आकाश में कोयल गीत गुंजार कर रही है। भव्य आभूषण सुशोभित, सुगंधित इत्र, समृद्ध लेप, वीणा, बांसुरी और तमोर का मिश्रित संगीत, ये तथा अन्य अनेक आनंद दानव, दैत्य, सर्प देवताओं के सामान्य हिस्सा है, जो पाताल लोक में निवास करते हैं। 7 पातालों के नीचे भगवान विष्णु का रूप है, जो अंधकार के गुण से उत्पन्न होता है, जिसे शेष कहा जाता है, जिसकी श्रेष्ठता को ना तो दैत्य और ना ही दानव पूरी तरह गिन सकते हैं। स्वर्ग की आत्मा इन प्राणियों को अनंत कहती हैं तथा ऋषिगण उसे देवता इनकी पूजा करते हैं। इसके 1000 सिर है, जो शुद्ध और दृश्यमान है, रहस्यपूर्ण चिन्ह से सुशोभित है तथा इसके शिखरों में स्थित 1000 रत्न सभी क्षेत्र को प्रकाश देते हैं। सागर के कल्याण के लिए वह असुरों को उनकी शक्ति से वंचित कर देता है। वह अपनी आँखों भयंकर रूप से घुमाता है, मानो नशे में हो। वह एक एक कान, बाली, एक मुकुट और प्रत्येक माथे पर माला पहनता है और ज्वाला से ढके सफ़ेद पहाड़ की तरह चमकता रहता है। वह बैंगनी वस्त्र पहने हुए है तथा सफ़ेद हार से अलंकृत है तथा दूसरे कैलाश की तरह दिख रहे हैं, जिनका घाटियों से स्वर्गीय गंगा बह रही हैं। उनके एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में मूसल है तथा उनके साथ वारुणी मदिरा की देवी भी हैं। उनकी स्वयं की साकार ज्योति हैं वो। कल्प के अंत में उनके मुख से विषैली अग्नि निकलती है, जो बलराम के साथ एकाकार रुद्र के रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों में भस्म कर देती है। शेष ने अपने सिर पर मुकुट की तरह संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है तथा वह 7 पातालों का आधार है। उसकी शक्ति, उसकी महिमा, उसका रूप, उसका स्वभाव वर्णित नहीं किया जा सकता। उसे देवता भी नहीं समझ सकते हैं। कौन उसके पराक्रम का वर्णन करेगा, जो इस संपूर्ण पृथ्वी को पुष्प की माला के समान धारण करता है तथा उसके शिखाओं के रत्न की चमक से बैंगनी रंग का रंगा हुआ है।
जब अनंत नशे में आंखें घुमाते इधर उधर देखते हैं तब पृथ्वी, उसके सारे जंगल, पहाड़, समुद्र, नदियाँ कांपने लगती हैं। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्धि, किन्नर, उरग और चारण भी उनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें अनंत अविनाशी भी कहा जाता है। नाग देवताओं की पत्नियां द्वारा घिसा हुआ चंदन उनकी श्वास द्वारा चारों ओर फैल जाता है तथा आकाश में सुगंध फैलाते हैं। प्राचीन ऋषि गर्ग ने शेष को प्रसन्न करने के उनसे खगोल विज्ञान के सिद्धांतों, ग्रह तथा आकाश के पहलुओं द्वारा दर्शाए गए अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रभुता संपन्न सर्प के सिर पर स्थित पृथ्वी अपने निवासियों, मनुष्य, राक्षस और देवताओं सहित गोलों की माला को धारण करती है। यह था विष्णु पुराण का 5वां अध्याय। यह सब मैत्रेय जी सुन रहे हैं और सारा ज्ञान उनको प्रदान कर रहे हैं ऋषि, कि किस प्रकार से पृथ्वी का विस्तार हुआ है तथा इसके नीचे पाताल लोक में कौन कौन से लोक हैं, कौन कौन सी आत्माएं कहाँ कहाँ निवास करती हैं। आप सभी इसे मन लगाकर बहुत सुनिए। भगवान विष्णु की महिमा का बखान किया गया है इसमें। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सभी लोग भक्ति मार्ग पे अवश्य चलिए, प्रभु के बताए रास्ते आप अवश्य चलिए, क्योंकि रोज जिस प्रकार नहाना, धोना, खाना पीना, अन्य कार्य करने आवश्यक हैं, उसी प्रकार भक्ति मार्ग भी आवश्यक है हमारे लिए। धर्म से जुड़ी हुई चाहे किताब हो, चाहे मोबाइल में वीडियो हो, ज़रूर सुनना चाहिए हमें, ताकि हमें धीरे धीरे उसकी लगन लग जाए। जिस प्रकार हम टीवी देखते हैं तो पहले दिन हमें रुचि नहीं होती, कोई सीरियल देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, परंतु रोज ही सुनते हैं और देखते हैं तो वो कड़ी बनते जाती है। इसी प्रकार विष्णु पुराण भी है। शुरू में अगर आपको समझ नहीं आएगा तो धीरे धीरे आपको सब समझ भी आएगा और अच्छी भी लगने लगेगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा।